शुक्र प्रोडक्शन लघु कविता प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं फैज़ल खान यूपी बरेली से आज अपनी कहानी प्यार में हद पार प्रस्तुत करता हूँ। प्यार, मोहब्बत, इश्क सुनने में कितने खूबसूरत शब्द लगते हैं ना। हम सब ये चाहते हैं कि ये शब्द हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बने। ठीक कहा ना मैंने। तो आज मैं उन दो लोगों की कहानी बताने जा रहा हूँ जिन लोगों की ज़िंदगी में ना ये सिर्फ शब्द बहुत अहम थे और जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। एक लड़की थी जिया। ये लड़की वही लड़की थी जो हम सभी ने कहीं ना कहीं देखी ज़रूर है। मैं याद दिलाता हूँ। वो लड़की नहीं होती जिन्हें चांद रात को अगर छत पर खड़ा कर दो तो आप बिना आसमान में देखे कल ईद है का ऐलान कर सकते हो। याद आया? हाँ, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसकी खूबसूरती आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मैंने बस कोशिश की थी। अब जिया ना ही बेहद एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो एक बहुत शरीफ घराने से बिलोंग भी करती थी। जिया के पापा वसीम जो कि शहर के जाने माने वकील थे। जिया की माँ उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। वसीम साहब अपनी बेटी से बेहद प्यार किया करते थे। दूसरी तरफ एक लड़का था जिसका नाम था समीर, जो कि अनाथ होता है। वो एनजीओ में पला बड़ा होता है और स्कॉलरशिप से अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है। समीर एक ऐसा लड़का था जो शायद हम सब में होता है, क्योंकि हम सब में ही जिया जैसी लड़की को पाने की चाहत होती है। पर यह चाहत सबकी पूरी नहीं होती। पर समीर हम सब से थोड़ा लकी और चार्मिंग भी था। लाख मशक्क़तों के बाद समीर ने आखिर जिया को अपने प्यार में गिरा ही लिया। तो जैसे अक्सर छोटे शहर की मोहब्बतें चलती हैं, वैसे ही जिया और समीर की मोहब्बत भी शहर के कैफ़ेज़ और पार्क्स में गुजर रही थी। कहने में थोड़ा फिल्मी लगेगा, पर आखिरकार वो अपने सपनों की रानी के साथ था। वो दोनों प्यार में एक दूसरे के इस कदर डूब गए थे जिस कदर टाइटैनिक आज समंदर में डूबा हुआ है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। संडे का दिन था और बेहद गर्मी का मौसम था। समीर ने जिया से कहा कि एक काफ़ी अच्छा कैफ़े है, मैं कल अपने दोस्तों के साथ गया था, चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ पहुँचे, प्यार मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल पलट कर रख दी। जिया के पापा जो शहर के जाने माने वकील थे, वो अपने किसी दोस्त के साथ आए और उन्होंने समीर और जिया को साथ देख लिया। और अगर आप एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा। आज तक जिया ने अपने पापा को इतने गुस्से में नहीं देखा था और एक छोटे शहर के पेरेंट्स जैसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जिया का कॉलेज और ट्यूशन जाना सब बंद करा दिया और कहा कि समीर से अब वो बिल्कुल कभी बात नहीं करेगी और ना ही कभी मिलेगी। दोनों ने बहुत कोशिशें की लेकिन दोनों अब बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोनों को एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा रहा था। दोनों ही पागल हो रखे थे। समीर के दिमाग में एक आइडिया आया। समीर और जिया के कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम था तहरीम। समीर ने तहरीम से कहा कि तुम जिया के घर ओ आओ, ये पूछने के बहाने कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, और इस आड़ में तुम उसे ये लेटर दे देना। जैसे सोचा था वैसा हुआ। तहरीम वो लेटर देने में सक्सेसफुल रही। उस लेटर में लिखा था, मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ़ में हो, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा, मुझसे तुम्हें ऐसे नहीं देखा जा रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे भागने को कहना बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो और उनकी इज़्ज़त पर कभी सवाल नहीं उठने दोगी। लेकिन उस प्यार का क्या जो तुमने मुझसे किया था। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थर्सडे को रात 11 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो आ जाना। जिया ने वही गलती करी जो अक्सर लोग प्यार में कर बैठते हैं। वो अपनी सारी ज्वेलरी जो उसके पापा ने उसकी शादी के लिए बनवा कर रखी हुई थी और घर में जो भी कैश था वो लेकर घर से निकल गई। जिया के पापा ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिया ऐसा करेगी। वसीम साहब ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई समीर के खिलाफ। समीर और जिया को ढूंढा जाने लगा, पर दोनों की कोई खबर नहीं मिल रही थी। 2 हफ्तों के बाद शहर के बाहरी जंगल में 2 लाश मिली। लाश एक लड़के और एक लड़की की थी। पुलिस वहां पहुंची और जब इंस्पेक्टर ने देखा तो उन्हें हल्का सा शक हुआ, कहीं ये समीर और जिया की लाश तो नहीं। पर वो ठीक से कुछ बता नहीं पा रहे थे क्योंकि दोनों लाशें बुरी तरह जली हुई थी। वसीम साहब को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। जो लड़की की लाश थी उसके पास से एक रिंग मिली जो कि जिया को वसीम साहब ने उसकी बर्थडे पर गिफ्ट करी थी। वसीम साहब खड़े से गिर जाते हैं
और वो अपने आप को कोसने लगते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने जिया की बात मान ली और उसे समीर से शादी करने दी। एक बाप के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी वो वही जानते हैं। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि दूसरी जो लड़के की लाश है वो फिर समीर की होगी। बॉडीज़ को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लड़की की लाश तो जिया की थी, लेकिन लड़के की लाश जो थी वो समीर की नहीं थी। ये बात जैसे ही पुलिस को पता चली, उनका दिमाग घूम गया। ये खबर जैसे ही इलाके में फैली, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये हो कैसे सकता है। समीर और जिया ही तो साथ में भागे थे, तो ये लाश किस लड़के की है। फिर पोस्टमार्टम से पता चला कि जो लड़के की लाश थी वो जिया के कॉलेज के लड़के तौहीद की थी। पुलिस के ये समझ नहीं आ रहा था कि जिया का तौहीद से क्या ताल्लुक। बहुत सारे सवाल थे सबके मन में। फिर एक अलग ही बात सामने आई। तौहीद जिया और समीर की कॉमन फ्रेंड तहरीम का बॉयफ्रेंड था। फिर पता चला कि तहरीम भी किसी के साथ भाग गई थी। उसकी भी कंप्लेंट उसके इलाके के थाने में लिखी हुई थी। शक तौहीद पर था, लेकिन वो मर चुका है। ये केस एक ऐसी गुत्थी बन चुका है जो सुलझ नहीं पा रहा था। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि ये तहरीम और समीर का कनेक्शन क्या है। पुलिस ने समीर और तहरीम को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस के बहुत हाथ पैर मारने के बाद समीर और तहरीम उनके हाथ आ ही गए। उनसे पूछताछ में पता लगा कि समीर का जिया के साथ और तहरीम का तौहीद के साथ रिलेशनशिप में रहना एक बहुत बड़े प्लान की साजिश थी। असल में समीर और तहरीम पिछले 5 सालों से साथ में थे, लेकिन दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बेसिकली गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो आज तक कभी साथ नहीं रह पाए। उन्होंने कई बार भागने की सोची भी, लेकिन उनके पास पैसों की कमी थी, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ते थे। दूसरी तरफ जिया और तौहीद दोनों ही एक अच्छे घराने से बिलोंग करते थे। तो समीर और तहरीम ने ये प्लान बनाया कि समीर जिया को और तहरीम तौहीद को डेट करेगी। यहाँ तक उस कैफ़े में जाना जिसमें जिया और समीर को वसीम साहब ने पकड़ा था, वो भी इस प्लान का हिस्सा था। समीर को पता था कि जिया के पापा हर संडे को उस कैफ़े में जाते हैं और वो ज़रूर उन्हें देख लेंगे, जिससे उनका प्लान आगे बढ़ेगा। तौहीद के घर वाले भी तहरीम के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो एक अपनी हैसियत की लड़की के साथ शादी करेंगे। बट ये सब मास्टर प्लान था समीर और तहरीम का। समीर और तहरीम जब जिया और तौहीद के साथ भागेंगे तो जाहिर सी बात है जिया और तौहीद अपने साथ जो भी उनके पास पैसे या जेवर होंगे वो लेकर आते, और ये सब समीर और तहरीम के प्लान का हिस्सा था। उन्हें लगता था कि ये सब करके और उन दोनों की वो जान लेकर के एक खुशहाल ज़िंदगी बिता पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस सब से उनको क्या मिला? आज दोनों ही अलग अलग जेल में बंद हैं। तो जो शुरुआत में मैंने बात करी थी कि मैं 2 लोगों की कहानी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी, तो वो असल में समीर और जिया की कहानी नहीं थी, वो असल में समीर और तहरीम की कहानी थी। और ध्यान रखें दोस्तों, प्यार वो है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, ना कि एक शैतान बनाए। धन्यवाद।